और मुझे अंगूठी चाहिए। अंगूठी चाहिए? ये लो, ये वही अंगूठी है, लेकिन ये बात मेरे पिताजी को नहीं बताना कि अंगूठी लता नहीं देंगे, ठीक है? तुम जा सकते हो, तुम्हें तलवार मुझे दे दो, तुम्हें औरत दूंगी, जाओ। क्या बताओ, है तो ये हिंदुस्तानी, लेकिन कितना खूबसूरत नौजवान है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पिताजी के पास जाएगा, शादी की बातें चलाएगा, उसके बाद मेरी शादी इसके साथ हो जाएगी। कुछ लोग शादी के चक्कर में पूरा पहिरा बर्बाद के डाल पीछे। दिल का भोला के तबीयत का बड़ा गे सादा, वादिये इक्स से आया है मेरा सरदादा, वादिये इक्स। कमलाच्छा, हमारा भेजा हुआ दुश्मन मिट गया होगा। आओ हम उसके मौत की खुशी का जश्न मनाते हैं। भूत प्रेत मिल सब लोग नाचो छम छम छम, और मुख से बोलो बम बम बम। आज हमारा दुश्मन वाह भाई वाह, भाई जोड़ी तो लाजवाब है। जोड़ी एकदम बाल्टी फुल है। अरे नालायक, ब्यूटीफुल बोल रहा है, बाल्टी फुल। बहू पहली बार बंगले में आई हो और पर्दा कर रही हो। नहीं, पर्दा हटाकर चेहरा दिखाओ और तुम्हें आशीर्वाद दूं। ये पुराने रीति रिवाजों को छोड़ दो। याद रखो, जब तक चेहरा नहीं दिखाओगी तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा। आप भी अजीब आदमी हैं। आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? बहू पहली बार अपने बंगले पे आई, अभी इसे यहाँ का तौर तरीका मालूम नहीं। आहिस्ते आहिस्ते रहते रहते सब समझ जाएगी, तो आप जो भी कहेंगे आपका कहना जरूर मानेगी। शुदा, तुम्हें बीच में वकालत करने को किससे कह दिया? तुम बीच में टिप्पणी कर रही हो। बीच में नहीं बोल सकती हो। बहू के कदम पड़ते ही तरफदारी चालू हो गई। देख रही हो बहू, तुम्हारी सास तरफदारी करने लगी, और अगर इसी तरह ये तरफदारी करती रही तो कुछ दिनों के बाद तो हमें बाहर ही ठिकाना लेना पड़ेगा। बहू शर्म करेगी तो रोटियां बनाकर कौन खिलाएगा? खिलाओगी, हमें यकीन है। लेकिन तुम बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। बहू और बेटी में फर्क नहीं होता। मेरे बेटे की जीवन साथी हो। मैं रमन का पिता हूं। पहली बार चेहरा देखना चाहता हूं। शुदा, बहू को समझा दो। नहीं, ये रिश्ता तोड़वा दूंगा। ये रिश्ता नहीं। आप भी अजीब आदमी, आप छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। आप तशरीफ रखिए, मैं दिखा रही, क्यों परेशान? बेटा रमन, बेटा रमन, बहू का चेहरा खोलकर
अपने डैडी को दिखा दीजिए। डरो नहीं बेटा। ओ गॉड, महाराज की बेटी एक अदना गुलाम की बहू नहीं, रिश्ता बराबरी का होता है, छोटे और बड़े का नहीं। जिस तरह धरती और आसमान के बीच फर्क है, उसी तरह हमारे और महाराज के बीच ये रिश्ता कभी नहीं होगा। सुना, तुम मेरी पत्नी हो, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कसम खिलाकर मजबूर करना चाहती है, और ये हरामी का औलाद छोड़ कर हाथ बिनती करूं काली छोड़ कर हाथ बिनती करूं काली जोड़ कर हाथ बिनती करूं प्राणपति, लो ये शमशीर से कर दो सर को कलम। लो ये शमशीर से कर दो सर को कलम। मरीने जीने को दोनों ये तैयार थे, मरीने जीने को दोनों ये तैयार थे। मानू मैंने लिया बस इसी से कहीं, मानू मैंने लिया बस इसी से कहीं। आप नहीं जानते कि माँ की ममता कितनी दयालु होती है, कितनी कोमल होती है। ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे, मिटने को तैयार थे। मैं अपनी माँ की ममता को न रोक सकी, मैंने इन दोनों का कहना स्वीकार कर लिया। अगर इसमें मैंने आपके साथ कोई गलती की है, कोई विश्वासघात की है, तो आप मेरा सर कलम कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों को कुछ नहीं कहना। इन दोनों बच्चों की प्यार की मैं आपसे आंचल फैलाकर भीख मांगती हूँ। इन दोनों बच्चों को बेटी, बोलिए पापा। बेटी, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मार दिया जाऊंगा। मेरा बेटा जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाएगा। तू क्या समझती है, महाराज की इकलौती संतान है, तेरे सिवा दूसरा कोई संतान नहीं है। तू यहाँ की एक शहजादी है, तख्त वारिस है, और महाराज के मस्तक पर वो दाग लगेगा जो 7 पुष्ट तक वो दाग नहीं मिटेगा। और वो दाग लगाना नहीं चाहता, तुम यहां से चली जाओ। पिताजी, यहाँ से मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ तो आपकी बहू बनने के लिए। नहीं,
अपनी बहू मुझे स्वीकार कर लीजिए। नहीं बेटी, तेरी शादी राजघराने में होगी। रमन के साथ रहकर तो वो सुख नहीं पाएगी जो सुख तुझे मिलना चाहिए। पिताजी, मुझे दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे रमन को मुझे दे दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मौज में आकर मौत को मत बोलो। एक मांगती हूँ पापा, मेरे यहाँ चल में पागल मत बनो। रियासत के लोग हमें क्या कहेंगे कि सेनापति यहाँ का शहंशाह बनना चाहता है। मैं शहंशाह बनना नहीं चाहता, गद्दारी का ताज अपने सर पर रखना नहीं चाहता। क्यों ना उस ताज में कोई नूर का हीरा क्यों ना जड़ा हो, लेकिन मेरी नजर में मिट्टी के समान है। तुम यहां से चली जाओ। नहीं पापा, यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ, आपकी बहू बनने के लिए आई हूँ। और आप तो जानते भी हैं कि कोई भी लड़की अपने मैके से जब ससुराल जाती है तो डोली के साथ में जाती है, और जब हमेशा के लिए निकलती है तो उसकी अर्थ ही निकलती है। अगर मुझे यहाँ से हटाना ही चाहते हो, मुझे मार दीजिए पापा, मैं वैसे भी रमन के बगैर नहीं जी पाऊंगी। सुधा, मर जाओगे मुझे। ये गलती तेरी है। तुम लोगों ने जो ये मजबूरा बनाया है कि कसम खिलाकर मजबूर कर लूंगा, तो ये तेरी भूल है। मैं इस मुल्क का सेनानायक हूं। सेनानायक का फर्ज देश की रक्षा करना। मैं देश का गद्दार नहीं। मैं अपने फर्ज के लिए अपने आप को मिट सकता हूं, अपने खानदान को मिटा सकता हूं, अपने कसम को तोड़ दूंगा, लेकिन अपने फर्ज को नहीं। और ये बात यहां तक नहीं, ये बात राज दरबार पहुंच चुकी है। रमन गुनहगार है और महाराज का हुक्म, इसे गिरफ्तार करने आया हूं और इसे गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगा, याद रखो। तो ठीक है, आप अपना फर्ज पूरा करेंगे और मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी। आप रमन को गिरफ्तार करने के लिए आए, तो ठीक है, आप रमन को गिरफ्तार करके लेकर चले राज दरबार। मैं भी देखती हूँ कि मेरे रमन को कौन मारता है, मेरे रमन को मुझसे कौन छीनता है। आप भी अपनी ताकत लगा लेना और मेरे पिताजी भी। अपने रमन को पाने के लिए जमीन तो क्या, मैं अर्श तक जाऊंगी। अरे तुम तो इंसान, मैं जमरात से भी टकरा जाऊंगी। अपने रमन को पाने के लिए चल जब बल से, हिम्मत से, ताकत से मैं किसी न किसी तरह बचाऊंगा। तुम ऐसा नहीं करोगी, गोली मार दूंगा। कुछ तो सोचे, इकलौता बेटा है, बेटे के सिवा दूसरी कोई औलाद नहीं। भगवान से समझ की। अच्छा खेल खेला है प्राणनाथ, मैंने कोई खेल नहीं खेला। जो एक माँ का फर्ज होता है वही मैंने किया है, कोई पाप नहीं किया। तूने माँ का फर्ज हाँ प्राणनाथ। तो ठीक है, तो माँ का फर्ज अदा कर और अब मैं अपना फर्ज अदा कर। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। सुना, ऐसा नहीं करेंगे। रास्ते अलग हो गए। सिपाही, रमन को गिरफ्तार कर लो। सुधा, रमन को छोड़ दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं अपनी गरिमा दिखा दूंगा, मेरे हाथ उठ जाएंगे। वाह प्राणनाथ, आज आपने इतना बड़ा फैसला कर दिया कि रमन को छोड़ दो, नहीं मेरे हाथ उठ जाएंगे। प्राणनाथ, मुझे अपने आप का मरने का कोई गम नहीं। आप मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, शौक से मैं मरने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन भगवान के लिए मेरे जीने के सहारे को मुझसे मत छीनिए। सुना, इसके बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊँ। काश हमें पहले मालूम होता कि ऐसा निकम्मा औलाद अपनी कोख से जन्म देगी तो जन्म देते ही इसका गला घोट देता। हमें ऐसा औलाद नहीं चाहिए जो मेरे सर को झुकाना चाहता है, मेरी गरिमा, मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिलाना चाहता है। रामनाथ, कोई माँ ये नहीं जानती कि माँ के गोद में, माँ के कोख में अच्छा बच्चा जन्म लेगा या खराब, और फिर अच्छा हो या खराब हो, औलाद औलाद होता है। भगवान के लिए मेरे जीने के सहारे को मुझसे मत। सुना, तेरे आंखों के आंसू हमें इस जुर्म से छुटकारा नहीं दिला पाएंगे। स्वामी जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। इसे छोड़ दो। अगर मेरा बेटा वहां जाएगा तो मैं मौत मारा जाएगा। इसे मैं वहां नहीं जाने, ये गुनहगार है, छोड़ दो। ऐसा नहीं होने दूंगी। शिवाई रमन को बेरहमी के साथ मारते हुए और घसीटते हुए लेकर दरबार